जय माता की, जय बाबा की। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे, आपका घर परिवार भी कुशल मंगल से होगा। दोस्तों, आज का विषय हमने चुना है डी बाबा कौन होते हैं। आप में से कुछ दोस्त डी बाबा के बारे में जानते होंगे और कुछ लोग शायद नहीं जानते। डी बाबा को अलग अलग क्षेत्रों में लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। इनको क्षेत्रपाल भी बोला जाता है। क्षेत्रपाल का मतलब आप लोग समझ गए, जो अपने क्षेत्र की रक्षा करता हो। क्षेत्रपाल भी बोला जाता है, डी भी बोला जाता है, और अलग अलग एरिया में इनका अलग अलग नाम है। हमारे यहाँ, मैं पूर्वांचल से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ पूर्वांचल में इनको डी नाम से बुलाया जाता है। और हर गांव के या हर क्षेत्र के अलग अलग डी होते हैं। उनका एक एरिया बटा होता है। वो अपने एरिया में रह के ही अपनी क्षमता का असर दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेरा कोई गांव है, मेरे गांव का डी कोई अलग होगा, आपका गांव है, उस गांव का डी अलग होगा, और आपके सटे गांव का कोई बिल्कुल बगल में कोई गांव होगा तो उसका कोई अलग डी होगा। तो इनका एक अलग अलग एरिया है, और इनका निवास स्थान कभी भी पूरब दिशा के तरफ होता है। कभी भी याद रखिएगा, डी का स्थान जो होता है वो दिशा के अनुसार चलें तो कभी भी पूरब दिशा के साइड ही होगा। आप लोग गौर कीजिएगा, ध्यान दे सकते हैं उसको। पूरब दिशा में अगर कोई देवता होगा, स्थानीय देवता होगा, तो डी का ही होगा। और ये डी बहुत ही पावरफुल होते हैं। इनकी इजाज़त के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि मैं उदाहरण के तौर पर बता दूँ कि मैं किसी और जगह का रहने वाला हूँ। मान लेते हैं फ़िलहाल के लिए मैं कहीं और का रहने वाला हूँ और आप कहीं और। हमारा एरिया अलग है, आपका एरिया अलग है। तो मुझे अगर आपके यहाँ कोई कार्य करना होगा, या दो तरीके से कार्य करना होगा। फर्स्ट वाला मान लेते हैं कि मुझे आपके यहाँ जाना है, आपके घर पहुँच के मुझे कार्य करना है, वहाँ उपस्थित होकर मुझे कार्य करना है। तो मैं सबसे पहले जो आपके एरिया का जो डी है, डी बाबा जो है आपके एरिया का, सबसे पहले मैं उनको धूप अगरबत्ती सिमरन जो भी उनकी प्रक्रियाएं हैं, मैं पहले वो करूँगा। कुल मिला के सिंपल मैं समझाने के लिए मैं बोलूँ कि सबसे पहले मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैं उनको हाथ जोड़ूंगा। हे डी बाबा, हे डी महाराज, मैं आपके क्षेत्र में आया हूँ, मैं इस कार्य के लिए आया हूँ और आपका सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। कृपया आप मेरा हेल्प कीजिए। इस तरीके से कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि मुझे पहले उनसे इजाज़त लेना होगा, उनका परमिशन मुझे चाहिए वहाँ पे कार्य करने के लिए। अगर वो परमिशन नहीं देंगे तो मैं कोई भी कार्य वहाँ पे नहीं कर पाऊँगा, मेरा कोई भी काम सक्सेस नहीं होगा। एक तो वहाँ पहुँच के हो गया, और एक दूसरे कंडीशन में बात करते हैं कि मैं किसी अलग लोकेशन पे हूँ, मैं अपने घर पे हूँ, मेरे घर का डी अलग है, और आपके घर पे आप कहीं और के रहने वाले हैं, और आपके यहाँ मुझे यहाँ से रहते हुए आपके यहाँ कोई कार्य करना हो, या मैं आप बोलें कि मेरे यहाँ ऐसी परेशानी है, आप मेरी परेशानी को दूर करें, तो मैं यहाँ से अगर कोई अपना सामान भेजूँगा तो सामान भेजने से पहले मैं आपके डी से मैं कॉन्टेक्ट करूँगा। वो कॉन्टेक्ट करने का माध्यम कुछ भी हो सकता है, चाहे मैं अपनी शक्ति से बात करूँ कि इनसे आप कॉन्टेक्ट करो, बात करो, या फिर अगर मैं उस क्षमता का हूँ तो मैं सीधा आपके यहाँ जो डी हैं, जो स्थानीय देवता है, मैं उनसे बात करूँगा कि ऐसा है कि मैं आपके यहाँ में अपना कुछ सामान भेज रहा हूँ, आप मेरा सहयोग कीजिए। तो वो बोलेंगे ठीक है, आपके लिए सहयोग है, आप अपना कार्य कीजिए, तो हम अपना काम कर पाएंगे। और इजाज़त वो नहीं देंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। वैसे इजाज़त मिल जाता है। अब डिपेंड करता है फिर भी अपने नेचर के ऊपर कि हम किस तरीके का काम कर रहे हैं। वो सबके लिए होते हैं, किसी एक के लिए नहीं होते हैं। पर्सनली किसी एक के लिए नहीं होते हैं। डी बाबा किसी एक के लिए नहीं होते हैं। तो इस तरीके से होता है। उसके बाद से मान लेते हैं कि मुझे कुछ गलत भी करना होगा, सपोज दैट मुझे कुछ गलत भी करना होगा कि आपके यहाँ मारण क्षमता ही मुझे करना होगा, कि मतलब मारण किया जाए, मारण क्रिया किया जाए, किसी को मारना है, मृत्यु के दरवाजे तक उसको भेज देना है, मृत्यु उसको प्रदान करा देना है, तो उसके लिए भी डी का सहयोग बहुत जरूरी है। अगर जब तक मैं उनसे ऑर्डर नहीं लूँगा, मैं वो नहीं मार पाऊँगा। ये तो गलत बात है, मैं समझाने के लिए बस बोल रहा हूँ। तो डी का होना बहुत ज़रूरी है। और जो डी को लोग कई तरह से पूछते भी हैं
उनका भोग कई तरीके से होता है। भोग उनको लोग देते हैं, कई लोग शुद्ध भोग चढ़ाते हैं, कई लोग मांसाहारी वाले होते हैं, वो बलि वाले, उस तरीके से उनका पूजा पाठ करते हैं, वो भोग लगाते हैं। और उसके बाद से क्या है कि अगर आप कोई खेलना चाहते हैं, जैसे कोई देवी अपने ऊपर बुलाना चाहते हैं, कोई देवता अगर आप अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं, स्टार्टिंग करना है, अगर आपको स्टार्टिंग करना है, आप नया नया भगत बनना चाहते हैं कि मेरे ऊपर जो देवी देवता आए तो आपके घर के हों या हाँ घर के ही हो, घर के हो, आप चाहते हैं कि अब वो मेरे शरीर पे आए, तो वो डायरेक्ट नहीं आ पाएंगे। डायरेक्ट आ भी जाएंगे, लेकिन उसमें आपके जो गांव के जो डी है, आपके एरिया का जो डी है, उनका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक उनका हेल्प नहीं होगा, जब तक आप उनको धूप अगरबत्ती जो भी उनका भोग प्रसाद है, जब तक वो आप नहीं चढ़ाएंगे, आपके देवी देवता जल्दी आपके ऊपर आएंगे। कहने का मतलब है वो एक नंबर है, समझिएगा। डी बाबा जो हैं वो एक नंबर है, और एक के बाद ही 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, जो भी है नंबर एक के बाद ही आएगा। तो अगर आप एक के बाद चाहेंगे कि सीधा मैं 2 नंबर, 3 नंबर, 4 कर दूं, तो पॉसिबल नहीं है। आपको एक से ही स्टार्ट करना होगा। तो एक नंबर में डी बाबा आते हैं। तो अगर आप भगत बनना चाहते हैं कि मैं कोई अच्छा भगत बनूं, या आप देवी देवता को अपने ऊपर लेना चाहते हैं, सवारी उनका करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डी बाबा का पूजा करना बहुत ज़रूरी है। और भी डी बाबा के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। डी बाबा को कई तरीके से लोग अलग अलग क्रिया में प्रयोग करते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब मेरा ये है कि डी बाबा के कांटेक्ट में हमेशा रहना चाहिए। जो भगत बनना चाहते हैं ना, उनको जब भी मौका मिले डी बाबा के जो भी भोग प्रसाद है डी बाबा का, वो दे देना चाहिए। तो वैसे उनका कार्य सरलता से होता है। और एक चीज़ और होता है, मान लीजिए कि मैं कहीं और का रहने वाला हूँ और आप कहीं और के हैं, या और भी 2-4 गांव लोकेशन ले लीजिए, तो क्या होता है कि मुझे आपके यहाँ जाने के लिए या काम करने के लिए मैं अपने डी को बोलूँगा कि ऐसा है ना कि उनसे बात करा दीजिए, मेरा उनको बोलिए ये मेरा हेल्प करते हैं। तो वो डी, मेरे यहाँ का जो डी है, मेरे यहाँ का जो क्षेत्रपाल है, ये आपके यहाँ के जो डी हैं उनसे ये बात करेंगे। सब कोई नहीं बात कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके यहाँ कोई मिनिस्टर है, कोई विधायक है, सांसद है, तो मैं उसके लेवल का ही तो यहाँ से कुछ भेजूंगा। छोटा मोटा कोई भी व्यक्ति को भेजूंगा तो वो तो उसको इग्नोर कर देगा या वैल्यू नहीं देगा उसके बातों को। तो उसके लेवल के ही लोग को यहाँ से भेजा जाएगा। यानी जो डी हैं, तो अपने डी को मैं बोलूँगा भैया आप जाइए बात कीजिए, तो ये सेम हो जाएंगे, एक लेवल के हो जाएंगे, तो ये लोग बात करेंगे और हो भी जाता है। इसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, और आप लोग डी बाबा का सेवा कीजिएगा, क्षेत्रपाल का सेवा कीजिएगा। डी बाबा के साथ में एक और शक्ति चलती है, एक वो देवी है। डी बाबा के साथ में एक और शक्ति चलती है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि वो कौन सी शक्ति है। डी बाबा के साथ में वो भी शक्ति चलती है। और डी बाबा के पास भूत प्रेत देवी देवता सब होते हैं। अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा। आप समझ सकते हैं, खुद समझ सकते हैं कि वो जब वो गांव का मुखिया है, गांव का मालिक है वो, तो उसके पास तो अच्छा भी व्यक्ति जाएगा, बुरा भी व्यक्ति जाएगा, हर व्यक्ति उसके पास जाएगा। तो उसी तरीके से उस डी बाबा के पास अच्छी शक्ति भी जाएगी, बुरी शक्ति भी जाएगी। तो उनका इजाज़त होना बहुत ज़रूरी है। और ध्यान दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि डी बाबा के साथ में और कौन सी एक शक्ति चलती है, कौन सी एक शक्ति होती है। अगर डी बाबा और जो शक्ति मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इनको आप लोग सही तरीके से भोग प्रसाद लगा रहे हैं और मतलब बराबर इनके कांटेक्ट में आप रह रहे हैं पूजा पाठ के माध्यम से, तो आपका कार्य बहुत ही सरलता से होगा, बहुत ही सरलता से होगा। और मैं अभी कुछ मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। वो क्या वीडियो रहेगा कि जैसे देवी देवता में होते हैं ना कि सबकी सवारी का अलग अलग पहचान बताऊंगा। उदाहरण के लिए बोल देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि अगर किसी भगत के ऊपर या कोई नया भगत है, नया, मैं पुराने की बात नहीं कर रहा हूँ,